Hello Shining Star. Today we are going to start exercise 5th D question number 8. What is 534th part of? अब आपने ये बताना है 534th पार्ट बताना है इस नंबर का। ये नंबर हमारे पास क्या है बेटा? देखो इसको रीड कर लेते हैं। तो ये 10,18,872 है आपके पास जब आपने इसको रीड किया। तो इसका बताना 534th कितना पार्ट है। तो कैसे निकालेंगे? हम डिवाइड कर देंगे किसको? 10,18,872 को हम 534 से डिवाइड कर देंगे। देखिए डिवीजन करेंगे। 5 का टेबल हमने रीड करना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अगर यदि हम 534 को 2 जा लेते हैं 8 6 5 2 जा 10, तो ये नंबर क्या है? बड़ा है। तो हम 1 जा लेंगे 534। अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 4, यहाँ पे क्या है? 1 है। 1 ने यहाँ से 10 से कैरी ले लिया तो 11, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए 8, यहाँ पे 9 हमारे पास बच गया। 9 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 4। अब नेक्स्ट डिजिट हमने क्या ले लिया? 8 ले लिया। अब देखिए 5 का टेबल रीड करते हैं। 5 9 जा 45। सो 534 को हम 9 के टेबल से 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 3 जा 27, 27 में 3 प्लस कर दिया 30, 3 कैरी, फिर 9 5 जा 45, 45 में 3 प्लस कर दिया तो 48। तो आपके पास 4806। फिर से सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को 2 4। नेक्स्ट हमने ऊपर से क्या ले लिया? 7। अब 427 जो है 534 से क्या है? छोटा है। तो एक डिजिट हम और ले लेंगे 2। अब हमने 2 डिजिट इकट्ठे लिए हैं तो ऊपर हम एक 0 प्लेस कर देंगे। अब देखिए बेटा 8 हमारे पास 9 जा तो 4806 है, तो हम 8 जा करेंगे 534 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 8 जा 32, हमारे पास 3 कैरी। अब हमने क्या किया? 3 8 3 जा 24, 24 में 3 प्लस हो गए 27, 2 कैरी, 4 8 जा हमारे पास। अब देखो यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, तो 8 5 जा 40, 40 में 2 प्लस कर दिया तो 42। 4272। 8 जा इसका मतलब कितना पार्ट है? 1908 पार्ट है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स बाय द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब आपने ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर को ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होता है। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट्स नंबर हमारे पास क्या होता है बेटा? 9 को हमने 8 टाइम्स लिखना है। देखो अब देखो इस नंबर को रीड करेंगे तो 9,99,99,999। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो हमने 9 को 3 टाइम्स लिखना है। अब हमने डिवाइड कर देंगे ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर को ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। 1 जा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 0 आ गया। नेक्स्ट हमने एक डिजिट लिया, ये भी छोटा है 999 से। फिर एक डिजिट और ले लिया, ये भी छोटा है, तो नेक्स्ट डिजिट हमने एक और ले लिया। अब देखो जब 2 डिजिट इकट्ठे लेते हो तो एक 0 लगती है। अब 3 0 आपने 3 डिजिट आपने एट ए टाइम लिए हैं तो एक 0 आपने और प्लेस कर दी। अब 1 जा फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया 0 आ गया, यहाँ पे भी हमने 1 लगा दिया। अब देखो बेटा
आपने क्या करना है, इस 9 को नीचे लेके गए, ये 9 छोटा था, उसके बाद आपने इस 9 को भी ले गए, 9 2 डिजिट आपने इकट्ठे लिए हैं, तो अब आपने क्या कर दिया, ऊपर एक 0 और प्लेस कर दी, तो आपके पास क्वोशंट आ गया। देखिए दिस इज योर क्वोशंट, इसको रीड कैसे करेंगे हम, तो हमारे पास ये बना 1,100,000, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 99, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी कंप्लीट हीप्स ऑफ ब्रिक्स ईच कंटेनिंग 139 ब्रिक्स could be made out of half a million bricks। अब आपके पास टोटल ब्रिक्स कितनी हैं, हाफ ऑफ मिलियन। हाफ ऑफ मिलियन मीन्स मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख का हाफ आपने कर दिया, आपके पास क्या बन गया, 5 लाख। तो इसका मतलब 5 लाख जो टोटल ब्रिक्स हैं, अगर यदि आपके पास एक हीप में 139 ब्रिक्स हैं, तो ये बताना है कि 5 लाख ब्रिक्स को बनाने के लिए हमें कितने हीप्स की जरूरत है। हीप क्या होते हैं बेटा, जो ईंटों का हम ढेर लगाते हैं, जैसे ईंटों को रखते हैं, जैसे ये एक ईंट है, ऐसे रखी हमने ईंटें, फिर इसके ऊपर फिर से प्लेस कर दी, रखते हैं ना बेटा, ऐसे ईंट्स को रखते हैं हम, जो हमारे पास ब्रिक्स होती हैं उनको हम ऐसे प्लेस कर देते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हीप। ये सारी जो ईंटें हैं आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हीप बोलेंगे। अब हमारे पास टोटल ब्रिक्स गिवन है, टोटल ब्रिक्स कितनी है बेटा, इधर देखिए 1 मिलियन आपके पास है, 1 मिलियन का हाफ करना है, देखिए 1 मिलियन इसका हाफ, 1 मिलियन हम 10 लाख को बोलते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, 5 लाख। अब टोटल आपके पास ब्रिक्स कितनी है, 5 लाख हैं, तो एक हीप में कितनी ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स इन 1 हीप, 1 हीप, इसमें 139 ब्रिक्स हैं। तो अब हमने ये बताना हमें कितने हीप्स की जरूरत है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हीप्स, कितने हीप्स चाहिए, जो टोटल ब्रिक्स हैं वो हैं 5 लाख, इसको हम डिवाइड कर देंगे 139 से, तो देखिए बेटा 5 लाख हमने सबसे पहले लिख लिया, अब इसको 139 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देखिए बेटा, हम 1 का टेबल रीड करेंगे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, और 1 4 जा 4 एंड 1 5 जा 5। अब आप बोलोगे 1 5 जा ले लेते हैं, जब 5 से हम 139 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैरी भी प्लस होगा। अब हम 139 को 3 से और 4 से दोनों से मल्टीप्लाई करके देखते, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 9 में 2 प्लस कर दिए 11, और 3 1 जा 3, इसमें 1 कैरी का जोड़ दिया हमने, तो 417, एंड 139 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको भी मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 3 जा 12, 12 में 3 प्लस कर दिया तो 15, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। अब ये तो आया 556, तो हम 3 जा करेंगे 417, 500 में से हमने 417 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 3, यहाँ 9 आ गया, 9 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 8। अब ऊपर से हमने एक 0 को नीचे ले लिया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे फिर से हम टेबल रीड करेंगे, देखो 4 जा तक हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जब हम 5 जा करेंगे या 6 जा कर रहे हैं, तो अगर यदि 6 1 जा 6 किया है और
139 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ। 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 में आपने 5 प्लस कर दिया तो 23, 6 1 जा 6, 6 में 2 प्लस कर दिया तो 834, जो कि क्या है 830 से बड़ा है। तो हम 139 5 जा करेंगे, 45, 4 कैरी, 5 3 जा 15, 15 में 4 प्लस कर दिया तो 19। अब हमारे पास क्या आया 5 1 जा 5, 5 में हमने 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 6। ये हमारे पास क्या आया बेटा 695। अब देखिए हमने यहाँ 5 जा ले लिया 695। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए 5, यहाँ 2 बचा, 2 ने यहाँ से कैरी ले लिया, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 3। अब यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 1 कर दिया तो आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। अब हमने क्या किया नेक्स्ट डिजिट ऊपर से ले लिया, फिर से एक 0। अब हम देखिए बेटा यहाँ हमने 6 तक किया हुआ है। अब देखिए यहाँ 1350 है तो हम आगे टेबल करेंगे, 139 को 9 जा करते हैं। जब हमने 9 जा किया 9 1 जा 9 एंड 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 3 जा 27, 27 में 8 प्लस कर दिया तो आपके पास आ गया 35, 3 कैरी, 9 1 जा 9, 9 में 3 प्लस कर दिया तो आपके पास कितना आ गया 12। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास आया 9 जा, तो सब्ट्रैक्ट किया 9, यहाँ 4 बचा, 4 ने यहाँ से कैरी ले लिया तो 14, 14 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ गया 9। अब हमने नेक्स्ट एक 0 हमारे पास जो बच गई उसको भी हमने नीचे ले लिया। अब 6 जा तक हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, 7 जा हम करते हैं तो 139 7 जा, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 3 जा 21, 21 में 6 प्लस कर दिए तो आपके पास आ गया 27, 2 कैरी, 7 1 जा देखो बेटा यहाँ आपके पास 7 आया, 7 1 जा 7, इसमें 2 कैरी का आपने प्लस कर दिया तो आपके पास कितना आ गया 9। अब देखिए ये 7 जा और नीचे 9 7 3। अब देखिए हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 7 और 8 में से 7 लेस कर दिए 70। अब देखो बेटा यहाँ ऊपर तो आपके पास ये आया और नीचे रिमाइंडर आया, आपने कंप्लीट हीप्स बताने कितने बने तो 3597 आपके पास कंप्लीट हीप्स बने हैं। तो 5397 हीप्स आपका क्या आ गया बेटा आंसर। रिमाइंडर को आपने नहीं लिखना, जितने कंप्लीट बने उसी को लिखना है। ये बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर 3597 हीप्स आ गया। अब हम इसके बाद एस्टिमेशन करेंगे, तो एस्टिमेशन के पहले रूल को डिस्कस करेंगे कि एस्टिमेशन क्या होती है हमारे पास। एस्टिमेशन, अब एस्टिमेशन आपने कैसे करनी है और आप कैसे इसको एस्टिमेट करोगे नंबर्स को। अब बेटा जो एस्टिमेशन है ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है, बट इट इज नियर अबाउट द करेक्ट आंसर या एक्चुअल आंसर। अब जब भी आपने एस्टिमेशन करनी है आपके पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक तो वीक नंबर्स होते हैं और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स। अब आपके पास वीक नंबर्स फॉर एग्जांपल एक पर्सन है बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, और दूसरा है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। हेल्दी से आप समझ सकते हो कि उसमें सभी जो न्यूट्रेंट्स हैं, जो उसके पौष्टिक तत्व हैं, उसकी बॉडी को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए चाहिए, उसके पास हैं अच्छी क्वांटिटी में है, ठीक है। ये हमारे पास वीक है और ये क्या है स्ट्रॉन्ग है। अब वीक में हम काउंट कर लेते नंबर 0 1 2 3 4।
इसका मतलब इसमें इन चीज़ों की कमी है। 0 1 2 3 4 ये हमारे पास वीक नंबर्स हमने काउंट कर लिए। अब जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग में 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये जो इतनी चीज़ें हैं जैसे वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या मिनरल्स, ये ले रहा है अच्छी क्वांटिटी में। इसका मतलब क्या है कि ये वीक पर्सन है, ये स्ट्रॉन्ग पर्सन है। अब हम नंबर्स के बारे में कैसे सीखेंगे, ये वीक नंबर या स्ट्रॉन्ग नंबर्स कैसे होंगे। इसका मतलब वीक नंबर्स हमने लिख लिए 0 1 2 3 4 और स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमारे पास क्या आ गए बेटा, स्ट्रॉन्ग नंबर्स 5 6 7 8 और 9। अब देखो, अगर यदि आपके पास यहाँ 56 है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, आपने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस, तो टेंस प्लेस पे आपके पास 5 है। 5 की जस्ट राइट में देखना है वीक नंबर है कि स्ट्रॉन्ग नंबर है। जस्ट राइट में क्या है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर यदि स्ट्रॉन्ग नंबर है तो वो टेंस प्लेस के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा। क्या उसने अपना इफेक्ट डाला, जो टेंस प्लेस थी उसकी उसमें भी कुछ जो पौष्टिक तत्व थे वो चले गए, चाहे वो थोड़ी मात्रा में ही गए। तो अब हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग नंबर जस्ट राइट में था तो टेंस प्लेस में 1 प्लस हो गया, तो टेंस प्लेस में 1 ऐड होने पर ये प्लेस हो गई 6। अब हमने नियरेस्ट टेंस किया है तो टेंस में एक 0 होती है, तो जो हमारे पास जस्ट राइट में जो डिजिट था वो 0 में कन्वर्ट हो गया। तो 56 की नियरेस्ट टेंस वैल्यू क्या बन गई, 60। इसी तरीके से अगर यदि आपके पास 734 है, आपने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100, तो अब देखिए 100 प्लेस पे डिजिट है 7। 7 की जस्ट राइट में क्या है, वीक नंबर है कि स्ट्रॉन्ग नंबर, वीक नंबर है। तो इसका मतलब अगर यदि साथ में वीक नंबर है तो उस नंबर के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये 7 वैसे का वैसे ही रहा और जस्ट राइट में जितने भी डिजिट थे वो 0 में कन्वर्ट हो गए। क्यों 0 में कन्वर्ट हुए, क्योंकि 100 में 2 0 होती है। नेक्स्ट आइए, अगर यदि आपने राउंड ऑफ करना है 1000 प्लेस को, आपके पास डिजिट कुछ भी और लिख सकते हैं हम, आपने इसमें 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो 1000 प्लेस पे सबसे पहले हम डिजिट देखेंगे क्या है, 1 टेंस 100,000, 1000 पे हमारे पास 7 है। 7 की जस्ट राइट में हम देखेंगे वीक नंबर है कि स्ट्रॉन्ग नंबर है, ये है 8। 8 क्या है, वीक नंबर है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास देखो 8 हमारे पास स्ट्रॉन्ग में है और जो 4 है वो क्या है, वीक में है। अब देखो 7 की जस्ट राइट में हमारे पास 8 है जो स्ट्रॉन्ग है, तो इस स्ट्रॉन्ग नंबर का इफेक्ट इसकी 1000 प्लेस के ऊपर भी पड़ा, तो 1000 प्लेस में कुछ इंक्रीज हो गया, कितना, 1 इंक्रीज हुआ, तो 7 में 1 ऐड कर दिया तो 8 बन गया। इसकी जस्ट राइट में जितने भी डिजिट है हमने नियरेस्ट 1000 करना था, 1000 में 3 0 हैं तो इसकी जस्ट राइट में आपके पास 3 0 आ जाएंगे। अब आप बोलोगे इस 9 का हम क्या करें, इसकी लेफ्ट साइड में जो डिजिट है उसको हमने वैसे का वैसे ही लिखना है। अगर यदि यहाँ सपोज करो 9 होता, 9 में 1 प्लस कर देते तो 10 बनता, 10 की 0 यहाँ आ जाती, उसका कैरी इस 9 में प्लस हो जाता, तो यहाँ तो आपके पास 98,000 आया है। दैट्स